अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। जब रुचिकर विषय नहीं लगता है तो नींद आती ही आती है, और उससे पूछा जाए क्यों जी सो रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं बड़े ध्यान से सुनना। दो लोग कभी भी सत्य नहीं बोलते, एक साइकिल से गिरने वाला और एक धर्म सभा में सोने वाला। आप विचार करके रखना, दो लोग सत्य नहीं बोलते, एक साइकिल से गिरने वाला और एक धर्म सभा में सोने वाला। मुल्ला नसरुद्दीन चले जा रहे थे साइकिल से, चौराहे पे बड़ी जोर से गिरे, पटकी लगी धड़ाम। जैसे ही पटकी लगी किसी ने बोले क्यों गिर गए क्या? मैं कहाँ गिरा, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही है। आप विचार करना, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही है। धर्म सभा में कोई सो जाए उससे पूछ लेना, विश्वास से पूछना, आप क्यों सो गए क्या? नहीं, मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ, उपसम श्रेणी नहीं छपक श्रेणी मार रहा हूँ मैं धीमे से। आप विचार करके रखना, तुम सब उपसम श्रेणी वाले, हम तो छपक में जा रहे हैं। ख्याल करो, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। उपदेश सुनने के पात्र बहुत बार बने हो, लेकिन कभी गुरु आज्ञा के पात्र बन जाओ तो समझना तुम्हारे भव निकट रह गए हैं। उपदेश सुनने के पात्र तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा हर किसी को नहीं देते हैं, और गुरु आज्ञा मिलने के बाद भी उसका पालन नहीं हो तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इतना विचार करना, हर किसी को देते नहीं है गुरु। इसलिए आज अपने जीवन को इतना मन बना के रखना, इतना विषय बना के रखना, हमें अपना निर्णय खुद बनना है। हम जैसा निर्णय चाहेंगे वैसा ही हमें माहौल मिलेगा। गलत चीजें हो रही हैं कहीं, तुम्हें पसंद नहीं है, मौन पूर्वक अपन यहाँ बैठना जरूरी है, क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा तो बैठिएगा, लेकिन नहीं है जरूरी तो उठ जाओ वहां से। आप उस अज्ञानी की संगति मत करो, ख्याल करो, नहीं तो वो धीमे 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 तुम्हें अपने आप को तुम्हें खराब करता चला जाएगा। और ज्ञानी की बात समझ में भी नहीं आए तो भी वहां बैठो। अगर समय तुम्हारे पास है, उस समय में तुम समझने का प्रयास करो। अगर वहां पर कोई भी एक शब्द भी अगर तुम्हारे हृदय में छू गया ना, कल मुझसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। शाम की अगर सभा हमारी चलती है, बिल्कुल प्योर वाली चलती है, 4:30 से 5:15, बहुत सुंदर पूरा RR ग्रुप, 6:30 मॉर्निंग ग्रुप, 7:30 ग्रुप, एक और जी कौम जी कल एक और ग्रुप बता रहे थे, कोई सा एक ग्रुप और है यहाँ तो अच्छे, और सब लोग आते हैं, पुरुष वर्ग आते हैं। उनको कितनी ललक हो गई, आप विचार करना। सब दुकानदार हैं, सब व्यापारी हैं, लेकिन उनको ललक कितनी हो गई। जैसे ही 4:15 बजते हैं उनके मन में भाव आने लगते कि अब ग्राहक आना बंद हो जाएं, अब ग्राहक आना बंद हो जाएं। मैंने पूछा क्यों? कि महाराज आपके पास आने की इतनी ललक होती है कि हम 4:15 से सोचते कब 4 बजे से घड़ी देखना शुरू, 4:30 बजे से सब धीमे 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 पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनने अपना भव सुधार लिया, उनने ये जन्म को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आकर वो अपने तत्व की चर्चा, सांसारिक बात नहीं, तत्व की चर्चाएं। ख्याल करो, हम अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, और जीवन को व्यवस्थित बनाकर अपने आप को संभाल लें। आज की चर्चा बहुत अच्छी थी।
इसलिए मैंने थोड़ा विषय बढ़ाया है, क्योंकि हम अपने जीवन के निर्णय को अगर अज्ञानी के हाथ में सौंप देंगे ना, तो अज्ञानी क्या करेगा। मैंने एक दिन तो उदाहरण सुनाया था ना, पूछा लाल किला किसने बनाया, उसने कि पता नहीं। दिल्ली के किला, इंडिया गेट किसने बनाया, पता नहीं। हाँ, उसने एक एक चीज पूछी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल कौन बना रहा है, बोलो ना, पता नहीं। और एक आदमी मर गया, उससे पूछा कौन मर गया, उसने कि पता नहीं। उसने कि यार इसी से तो मिलना था, ये पता नहीं नाम का आदमी बहुत बड़ा था, जिसने लाल किला बनाया, इंडिया गेट बनाया, ब्रह्मपुत्र बनाया। ये पता नहीं नाम का आदमी बहुत बड़ा था और ये मर भी गया। तो यही है कि आप क्यों जी रहे हो, पता नहीं। हाँ, आप विचार करके रखना, आप क्यों जी रहे हो, पता नहीं है। आप क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, पता नहीं है। और आप सलाह भी ले रहे हो तो उनसे ले रहे हो जिनने अपना कल्याण नहीं किया है, जो पापों में ही लगे हुए हैं। उनको अपने पाप क्रिया ना दिख रही है और ना दूसरे को अच्छी क्रिया दिखाना चाहते हैं, वो उन्हीं पापों में लगा के रखे हैं। तो विचार करना, उनके साथ अगर आपका संपर्क बना हुआ है तो आप कभी भी अपने आप का पता नहीं पा सकते हो। अपने आप का पता पाना है तो जिसने अपने आप को पा लिया है, ख्याल करना, बुझा हुआ दीपक कभी भी, बुझा हुआ दीपक कोई दीपक को जला नहीं सकता। जला हुआ दीपक ही तो जलाएगा ना। इतना ही विचार करके रखो, बुझा हुआ दीपक कभी किसी दीपक को जला नहीं सकता। बना हुआ व्यक्ति किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकता। कीचड़ में फंसा हुआ आदमी दूसरे को कीचड़ से मुक्त नहीं कर सकता। अनुभव की ज्ञान की एक बात बता दूं, मैंने एक कहानी बहुत बचपन में पढ़ी थी। राजा भोज और कवि कालिदास दोनों रास्ते से चले जा रहे हैं। राजा भोज और कवि कालिदास चले जा रहे, रास्ता भटक गए। उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ी माँ है, उस रास्ते झोपड़ी है, उससे पूछ लिया जाए कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं जंगल से कैसे निकलूं। तो बूढ़ी माँ के पास गए, पूछा, हम राजा हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमें बूढ़ी माँ रास्ता बताने का प्रयास करो। उस बूढ़ी माँ ने कहा, राजा, राजा तो दो होते हैं, ये तुम तीसरे राजा कहाँ से आ गए। आप विचार करके रखना, रास्ता भटक गए थे। उनने बोला कि बूढ़ी माँ से कि हम रास्ता भटक गए हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हमें रास्ता। उन्हें राजा तो दो ही होते हैं, तुम तीसरे राजा कहाँ से आ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, चलो राजा नहीं, हम आपके मेहमान हैं, हमें मेहमान समझ के रास्ता बता दो। उन्हें मेहमान तो दो ही होते हैं, तुम तीसरे मेहमान कहाँ से आए। राजा ने कहा, मरता क्या ना करता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम पथिक हैं, पथिक समझ के रास्ता बता दो। उन्होंने कहा, पथिक तो दो ही होते हैं, तुम तीसरे पथिक कहाँ से आए। अच्छा, उन्होंने कहा, क्या भाई। अब बूढ़ी माँ से कहा, हारा, अब हारा, तुम्हारी जवाबों प्रश्नों का जवाब, हारे हुए समझ के रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ ने कहा, हारे हुए तो दो ही होते हैं, तुम तीसरे हारे हुए कहाँ से आई। बाप रे, अब तो कवि कालिदास और राजा भोज घोड़े से नीचे उतरे, उस बूढ़ी माँ के पास बैठे, घोड़े पे खड़े खड़े पूछ रहे हो। ऐसे ऐसे लोग रोते हैं कि जो विनय नहीं करना जानते, नमस्कार नहीं करना जानते, और आकर सीधे पूछो। ख्याल करो, राजा भोज और कवि कालिदास आकर उतरे घोड़े से, बूढ़ी माँ के पास पहुंचे और बूढ़ी माँ से कहा, अब तो हमें रास्ता तुम बाद में बताना, पहले ये बताओ ये राजा दो कौन से होते हैं, पहले ये बताओ मेहमान दो कौन से होते हैं, पहले ये बताओ पथिक दो कौन से होते हैं, और पहले ये बताओ कि हारे हुए दो कौन से होते हैं। आपकी भी जिज्ञासा हो रही है ना मन मन में, ये होते कौन है, उनकी भी जिज्ञासा हुई। राजा भोज ने कहा, ये राजा हूं मैं, आपने बताया कि राजा दो होते, तो उन्होंने कहा राजा दो ही हैं, एक इंद्रराज और एक यमराज। इंद्रराज किसको संसार में जिला दें और यमराज
किसको संसार से उठा ले। उनने कहा मेहमान दो, उन्हें मेहमान तो दो ही हैं, एक यौवन देखते देखते ढल जाता है और दूसरा धन पैसा। मेहमान है, हमेशा रहेगा नहीं, वो चला जाएगा या तुम चले जाओगे, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। पैसा धन और यौवन दोनों मेहमान हैं। उनने कहा हारे हुए को आने दो, आप विचार करना। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा पथिक दो। उन्होंने कहा पथिक तुम कहाँ, पथिक तो दो ही हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। कौन हमेशा चलता रहता है? सूर्य और चंद्रमा, ये दो पथिक हैं, हमेशा चलते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो पथिक हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं। उन्होंने कहा हारे हुए दो कौन हैं? उन्होंने कहा हारे हुए तो दो ही हैं संसार में, एक कर्जदार जीवन भर कर्ज चुकाता रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज चुकाता रहेगा, हारा हुआ है, और दूसरा लड़की का बाप। आप विचार करना, उसे देना ही है, पूरे जीवन देना है उसे, उसका निकालना है। जो उसके घर में शादी होती है ना बेटी की, जमाई जी आ जाए ना तो हर बार थाली में से लेकर जाते, हर बार बेटी का चाहिए। यही तो हारे हुए हैं, इनको सब नौछावर। मेरे गुरुदेव एक सुनाते हैं कि उनके सर घर में टीचर के घर में एक लड़की का जन्म हुआ, तो अच्छा सी कॉलेज की लाइफ की। उनने पूछा क्या हुआ सर, आए आप कॉलेज नहीं आए? उनने कहा चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी चला गया? सोफा सेट चला गया, फ्रिज चली गई, अलमारी चली गई, टीवी चली गई, सब चला गया। घर पे आए, देखा तो सब खुश था। पूछा सर आपने बोला चोरी चला गया? उन्होंने कहा मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ ना, अभी सब चला गया, मेरा जो भी है वो सब जाने वाला है, क्योंकि अब मैंने कमाया, सब इसके लिए कमाना है। ख्याल करना। आज इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन में ज्ञानियों की, अच्छे लोगों की संगति करें, वो आपके निर्णायक बने। जिसके अंदर अच्छे भाव नहीं हैं, मौन पूर्वक वहां से उठ जाओ। जिसके अंदर भाव हमेशा चुपा छोरी के चल रहे, कान में बात करते हैं ना, समझ के रखना। हाँ, कोई लोग कान में बात इसलिए भी करते हैं शालीनता के साथ कि सबको मालूम ना पड़े, अच्छी बात करते, लेकिन निंदा की बात कोई करने आए तो उससे बचने का प्रयास करना। मैं आपसे आज इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करूंगा। आज मैंने आपके 40 मिनट ले लिए संभावित, क्योंकि ये हमारा भोजन है। ये पूजा पाठ में हमें रस नहीं है। पूजा पाठ तुम करो या ना करो, जैसा भी है, हमें ज़्यादा रस नहीं। हमें है ज्ञान, प्रवचन और क्लास। ये जो हमारा मेन भोजन है, इसमें हमारा समय मत काटो। 40 मिनट हमें चाहिए अब कल से, रोज मैं चाहिए और चाहिए। हम तुम्हें पूजा पाठ करते रहो, जीवन भर करो। मैं 40 मिनट का समय लूँगा और उसके आनंद को आपको देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि चातुर्मास में ये लाभ होता है, बाकी के समय में नहीं होता है। ओम नमः। जय गुरुदेव। यस्य स्वयं से भावाप्ते, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, भावे कृष्ण कर्मणा, भावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आप विचार करें, आचार्य 25 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, सभी लोग 25 नंबर का श्लोक निकालेंगे। 25 नंबर का श्लोक आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। चौबीस नंबर के श्लोक में, 25 नहीं, परस्याद्य विज्ञानाद, परिषहाद्य विज्ञानाद, दासाश्रवस्य निरोधिनी, दासवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्म योगिनी, जायते ध्यात्म योगेने, कर्मणामाशो निर्जरा, कर्मणामाशु निर्जरा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, परस्याद्य विज्ञानाद आश्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्म योगिनी, कर्मणामाशु निर्जरा। परसों के उदय में जो हमको परसे आदि होते हैं, परसे आद्य विज्ञान, अध्यात्म योगिन, अध्यात्म के योग से, चिंतन से,
परसे आद्य विज्ञान, परसे आदि का अनुभव ज्ञान नहीं होने से आश्रवस्य, आश्रव को निरोधनी रोकने वाली कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा, निर्जरा आशु जायती शीघ्र होती है। परसे कितने होते हैं? 22। आज आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 22 परसे जो हैं उनका जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कर्मों को नहीं रोक सकते। जिनको आत्मा का ध्यान करना है वो 22 परसों को समझ लो। 22 परसों को समझ लोगे, परिचय को समझ लोगे तो तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ें तो परेशान करने वाली ही हैं, लेकिन ये परेशान हमें बाहर कर सकती हैं, अंदर नहीं कर सकती। और नहीं मालूम पड़ेगा तो बार बार हमें लगेगा ये कि अगर हमें भूख लग रही है, हमें खाना, हमें प्यास लग रही है ना, हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें इतना ज्ञान है फिर भी लोग हमें ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है। ये सब क्या है? ये सब ये इसलिए हो रहा है, हम नग्न कहीं जाएंगे तो हमें कोई रोक देगा, हमें कुछ बोलेंगे तो हमारा कोई टोक देगा, हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, हमारा सम्मान करेगा तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं ऐसे 22 परसे हमारे जीवन में आते हैं। मतलब आश्चर्य की बात तो ये है कि ज्ञानी परसे भी है और अज्ञान परसे भी है। ज्ञानी हो गए तो भी परसे हो रहा है और अज्ञान हो रहे तो भी परसे हो रहा है। परसे का मतलब है कष्ट। तो ये सारे के सारे जो परिचय हैं कष्ट रूप में हैं। अगर हमें इसकी जानकारी हो जाए तो ये हमें परेशान नहीं करेंगे। मुनिराज परिचय जय होते हैं। परिचय का जय का मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।